राम भगवान की जय। पूज्यवर सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। शिव भगवान माता पार्वती जी की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के महाग्रंथ में, जो पवित्र ग्रंथ में हमने आपको चौथे भाग में जो रसास्वादन कराया था, उसमें दो भक्ति मानव जीवन में सर्वोपरि बताई। दो भक्ति मानव जीवन में सर्वोपरि है। भक्ति एक, भक्ति प्रथम कथा सत्संगा, सत्संग भक्ति है। दूसरी भक्ति माता गाय की सेवा है। दोनों भक्ति जीवन में सर्वोपरि। आप पूजन करें, नित्य कर्म करें, यज्ञ हवन दान इत्यादि दें तथा ना दें। अगर आपने सत्संग लाभ सुन लिया, जो कि नौ भक्ति में माता सबरी को भगवान राम ने नौ भक्ति प्रदान की थी, तो प्रथम सत्संग ही कहा था। सबसे सरल भक्ति सत्संग कही गई है, जहां प्रभु के चरित्र का वर्णन किया जाता है, प्रभु के चरित्र का गाया जाता है। तथा दूसरी भक्ति गाय की है, गाय की सेवा सर्वोपरि है। प्रश्न एक हमारे सामने आया, एक भक्त ने जानने का प्रयास किया कि गाय का निर्माण, मतलब उत्पत्ति की कथा क्या है, और गाय के देह में किन किन देवताओं का वास है। क्योंकि मानस, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, गाय के विषय में, माता के विषय में हम अगली कथाओं में अलग से आपके साथ सत्संग करेंगे। लेकिन जो प्रश्न आया है तो संक्षिप्त आपको बता देना चाहता हूं। सनातन प्रेमियों, माता गाय की उत्पत्ति के कई कथाएं हैं। ब्रह्मा ने जब एक मुख से अमृत पान किया, दूसरे मुख से फेना निकला, यानी जिसको झाग कहते हैं, वह उसने गाय का रूप रखा, सुरभि के रूप में। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में जहां महालक्ष्मी प्रकट हुई, वहीं पे सुरभि गाय भी प्रकट हुई। तीसरी कथा जो वर्णित है कि दक्ष के 60 पुत्रों में से, पुत्रियों में से एक का नाम सुरभि था, जिससे कपिला गाय भी की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। अनेक कथाएं प्रचलित हैं। गाय के मुख, सर्वोपरि बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है, गाय के देह में किन देवताओं का वास है। संक्षिप्त कुछ देवताओं का जिक्र अपने मुखार बिंदु से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सनातन प्रेमियों, गाय के मुख में 4 वेद हैं। गाय के सींग में बाबा शिव हैं, मस्तक में ब्रह्मा हैं, ललाट में रुद्र हैं। गाय के उदर में कार्तिक जी हैं, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। गाय के दांत में गरुड़ हैं, जिह्वा में सरस्वती माता है। गाय के पूंछ में पवन पुत्र हैं। सनातन प्रेमियों, जैसे नजर वजर लग जाते हैं तो गाय के पूंछ का, देसी गाय के पूंछ का
चाहे जितनी विकट नजर लगी हो, अगर आप गाय के पूंछ से उस मानव का झाड़ा कराएं, बच्चे का झाड़ा कराएं, तो नजर दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की एक रोटी गृहिणियों को प्रातः सर्वप्रथम निकाल करके गाय को खिलानी चाहिए। बाबा तुलसी ने मानस के प्रारंभ में, मैंने पूर्व के चौथे भाग में बताया है कि 6 श्लोक 7 श्लोक लिखे, 6 श्लोक का वर्णन मैं पूर्व के भाग चौथे में कर चुका हूं। 7वें श्लोक में बाबा ने अपनी बात कही है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनोति। बाबा तुलसी कहते हैं कि नाना पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र सहित रामायण 100 कोटि अपारा, 100 कोटि करोड़, 100 करोड़ रामायण पूरे विश्व में प्रचलित है। उन ग्रंथों से, वाल्मीकि रामायण से, वेदों से जितना भी बाबा अध्ययन कर सकते थे, उस अध्ययन करने के उपरांत बाबा तुलसी ने 77 वर्ष में मानस की रचना प्रारंभ की और मानस को लिखा। अब प्रश्न एक कि हम कही हुई बात, सुनी हुई बात कथा में कही थे, बात तो पूरी सत्य है। भाई आप गुरु से जो वाणी सुनते हैं, गुरु से जो कथा सुनते हैं, आप सत्संग करते हैं, तब बहुत साधु संतों से आप कथा सुनते हैं, तो इन कथाओं को भी तो आप कहते हैं। बाबा तुलसी ने भी तो ग्रंथों का निचोड़ ही तो मानस में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। बस हर कथावाचक अपने अपने मत के अनुसार व्यवहारिक बातों को समाहित कर कथा को कहता है। बाबा तुलसी ने स्वांता सुखाय तुलसी, बाबा तुलसी ने खुद के स्वयं के मन को सुख देने के लिए, संसार को सुख देने के लिए मानस को लिखा है, मानस की रचना की है, बाबा शिव की प्रेरणा से की है। बाबा तुलसी ने प्रथम दोहा जो लिखा है, गुरु की वंदना की है। बंदौ गुरुपद कंज कृपाल सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकरा। गोस्वामी कहते हैं, मैं गुरु के चरण कमलों का वंदन करता हूं, जिनके जो मैं गुरु के चरण कमलों का वंदन करता हूं जो नर रूप में कृपा के सागर है, कृपा सिंधु है। महामोहतम पुंज, मोह के, यो कहिए भयंकर मोह के घने अंधकार को दूर करने के लिए गुरु के वचन रवि किरणों के समूह के समान है। बाबा तुलसी पुनः कहते हैं,
बंदौ गुरु पद पदमु परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुहास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भव तुझ परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य वृत्तिया होती, सुमिरत दिव्य वृत्तिया होती। बाबा तुलसी कहते हैं, गुरु के चरण कमलों के रज की भी वंदना करता हूं। जो गुरु के चरण कमल हैं उसमें जो रज है, जो धूल है, गोस्वामी जी उसकी भी वंदना करते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। अब सनातन प्रेमियों, गुरु के रज को क्यों प्रणाम करते हैं? गुरुपद बंदो गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, कि गुरु के चरणों की रज से जीवन की रुचि बदल जाती है, जीवन सुगंधित हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है, वो अनुराग से परिपूर्ण हो जाता है। जीवन, अब यो कहो कि मतलब गुरु के चरण की रज जो है वो का घोर के पी गई, ऐसा नहीं है। सनातन प्रेमियों, गुरु के मुख से निकले हुए वचन ही गुरु की रज है। जो गुरु के मुख से, जिह्वा से निकले हुए वचन वह आपको संकटों से उबारते हैं, वह गुरु के वचन ही गुरु के रज हैं। जिनके सेवन मात्र से जीवन की रुचि बदल जाती है, जीवन में सुगंध आ जाती है, जीवन सरल हो जाता है। तोताराम महान संत रहे। सरल जीवन सबसे कठिन है सनातन प्रेमियों। नौ भक्ति में भगवान राम ने अगर प्रथम सत्संग रखा तो नवी भक्ति सरल रखी। तोताराम संत थे। तोताराम की पत्नी विपरीत थी। तोताराम कथा कहते थे, उनकी पत्नी कथा की विरोधी थी। तोताराम हरिभक्त थे, उनकी पत्नी हरिद्रोही थी। ठीक विपरीत आचरण धर्मपत्नी का था तोताराम की। तोताराम ने एक बार अपने शिष्यों को घर बुलाया और कथा कहने लगे। उनकी पत्नी बाहर से मटके में पानी लेकर के, जल लेकर के घर आई। जब देखा कथा हो रही है तो तोताराम के सिर पर दई मारी मटकी। तोताराम और अंदर चली गई। तोताराम हंसने लगे। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपके सिर पर मटका फूटा तो आप हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक बात जानत हो? शिष्य कहे नहीं जानी धन। कहें कि जो गरजते, सब लोग कहते हैं कि जो गरजते हो बरसते नहीं। मेरी पत्नी गरजती भी है, बरसती भी है। एक बार तोताराम की पत्नी ने कहा कि एक गट्ठर गन्ना ले आयो। अब तोताराम एक गट्ठर गन्ना लेके आए, लेकिन वो संत थे, दयावान थे, जो गन्ना मांगे वो का दे दे। एक गन्ना लेके अपने घर आए। तोताराम की पत्नी एक गन्ना, कहीं की गन्ना खा गए, सब कबाटियां, क्योंकि कौन मना तो कर नहीं सके। तोताराम की पत्नी गन्ना उठाने की पीठ पर मारी। एक टुकड़ा नीचे गिरा, वो एक टुकड़ा तोताराम की पत्नी के पास। तोताराम की पत्नी तोताराम हंसे, कहें कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो तोताराम की पत्नी ने कहा इसमें क्या कृपा है? कहीं इतनी बड़ी भगवान कृपा है
कि एक गन्ना रहा है, 2 लोग रहा है, अब आधा गन्ना तुम चूसो, आधा गन्ना हम चूसी। भगवान की बड़ी कृपा है। सरल जीवन तोताराम संत से सीखने को मिलता है। सरल जीवन बहुत कठिन है, साधना सरल जीवन की बहुत कठिन है, इसीलिए 9वें पावदान पर सरल भक्ति कही गई है। बाबा तुलसी ने भयंकर मोह, महामोह के विषय में भी ये कहा है कि भगवान गुरु के चरणों का रज ही घने अंधकार, महामोह के घने अंधकार को दूर कर सकता है। अरे मोह से ग्रसित तो राजा दशरथ हो ही गया है। ज्ञानवान, बुद्धिमता से परिपूर्ण, शास्त्रों के ज्ञाता, धर्मावलंबी राजा दशरथ पुत्र मोह से ग्रसित हो गए, और पुत्र मोह से इतना ग्रसित हुए कि पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ दिए। लंका में जब भगवान राम विजय पाए लंका में, तो ऊपर से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। महाराजा दशरथ पुष्प वर्षा करने लगे, पुत्र के विजय के रूप में प्रसन्नचित्त थे, लेकिन देह कांप रही थी, अश्रु बह रहा था। महाराजा दशरथ की ये दशा देख करके भगवान राम ने सोचा कि मेरे पिता तो आज भी मोह से ग्रसित हैं, वरना देवता मोह से परे होकर के प्रसन्नचित्त मुद्रा में पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो पिताजी मोह से ग्रसित होकर के अश्रुधारा बहा करके कांप रहे हैं। भगवान राम ने पिताजी को धर्म ज्ञान देने के लिए उनको टेढ़ी नजरों से देखा। चीतई पीतई दीनई दृढ़ धर्मा, पिताजी के धर्म को बचाने के लिए दृढ़ता के साथ टेढ़ी नजर से भगवान ने देखा, और ये भगवान ने बताने का प्रयास किया कि अब आप देह को त्याग कर वैकुंठ धाम वासी हैं, और देवताओं को कभी मोह नहीं छू सकता। मानस में प्रेम ही भगवान को प्रेम ही सर्वोपरि पसंद है। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जिन जान निहारा। जिसने जान लिया भगवान के प्रेम को, तो वह सर्वोपरि भगवान का अनन्य भक्त हो गया। वो भगवान के दर्शन मात्र मिल जाते हैं प्रेम के बल पर। जीवन में राग है, अनुराग है, उसके बाद वैराग्य है। भगवान सनातन प्रेमियों ना राग से मिलते हैं और ना वैराग्य से मिलते हैं। मिलते क्या है भगवान? अनुराग से मिलते हैं। सनातन प्रेमियों अनुराग से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। अब राग क्या है? राग परिवार से प्रेम करें। पहले प्रेम कहां से करें? परिवार से करें। माता से प्रेम करें, पिता से प्रेम करें, भाई से प्रेम करें, बहन से प्रेम करें, बहनोई से प्रेम करें, भतीजे से प्रेम करें, चाचा से प्रेम करें। उसके बाद परिवार से निकल करके आप बाहर नाते रिश्तेदारों में प्रेम करें। फूफा से प्रेम करें, बुआ से प्रेम करें, मामा से प्रेम करें, मामी से प्रेम करें, नाना से प्रेम करें, नानी से प्रेम करें। सनातन प्रेमियों, इसके बाद आप पड़ोसी से प्रेम करें। पड़ोसी से प्रेम करने के बाद आप सांसारिक प्रेम में आइए। जो भी इष्ट मित्र है उसको प्रेम करें, प्रेम भाव से सबसे बोलें, प्रेम भाव से गले मिलाएं, सबका उचित सम्मान करें,
बच्चों से प्रेम करें, जीव जंतुओं से प्रेम करें। जब प्रेम की धारा बहा लेंगे तो सनातन प्रेमियों अनुराग में आप आएंगे। यानी जब प्रेम की धारा आप समाज में जब प्रेम की धारा बहाएंगे तब भक्ति की धारा, अनुराग क्या है? भक्ति है। प्रेम क्या है? भक्ति है। तब सनातन प्रेमियों अनुराग की धारा में आएंगे। अनुराग क्या है? सुतीक्षण महाराज मुनि अगस्त के शिष्य हैं। जब भगवान सुतीक्षण महाराज के पास पहुंचे आश्रम में, तो सुतीक्षण महाराज का जब समाचार शिष्य विहीन कि प्रभु आए हैं, तो सुतीक्षण महाराज प्रेम के कारण दौड़े तो प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन मार्गे मतलब कहूं पीछे जा रहे हैं, कहूं आगे जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वाह 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 प्रभु आ गए। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही ना जाए सुदशा भवानी। बाबा शिव ने कहा है माता भवानी से कि मुनि इतने प्रेम मगन हो गए कि उनके देह की भी सुधि नहीं रही। कबहू का फिरी पाछे पुनि जाई, वो कबहू का नृत्य करें गुण गाई। कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, वो कबहू नाच करके गा रहे हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, ओ प्रभु देखे तरु ऊट लुकाई। इतनी निश्चल भक्ति को देख करके, निश्चल प्रेम को देख करके, अतः प्रेम को देख करके प्रभु पेड़ से छुप के सब देख रहे हैं। तरु प्रभु देखा है, तरु ऊट लुकाई, पेड़ के पीछे देख रहे हैं। जब प्रेम की परिकाष्ठा पार हो गई, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरण भवबीरा। तो सुतीक्षण महाराज के को दर्शन दिया, प्रकट हुए। प्रेम तो प्रभु को अपने पास आने पर मजबूर कर देती है। अनुराग से भी वैराग्य की सीमा है। वैराग्य का मतलब, अनुराग का मतलब सगुण उपासना, वैराग्य का मतलब निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना साधु संत समाज जो तपस्या करते हैं, हिमालय पर जो गुफाओं में बैठे हैं, वो निर्गुण की आराधना करते हैं। तो भगवान ना राग से मिलते हैं और ना वैराग से मिलते हैं। भगवान सरल रूप में काहे से मिलते हैं? अनुराग से मिलते हैं। अमी अमूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। सब अमिय मूरी में चूरन चारू, गुरु के चरण रज संजीवनी अमृत के समान चूर्ण है, जिसको सेवन करने से सभी प्रकार के भव रोगों का नाश होता है। भव रोगों के परिवार का नाश होता है। अगर आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, कष्ट और रोग संकटों ने अपना परिवार बना रखा है, गुरु के वचनों से वो सभी चीजों का नाश होता है। सनातन प्रेमियों, नाश होता है। सुगति संभुतन विमल भूति, पुण्यवान पुरुष के जीवन में जो गुरु का स्नेह है, गुरु का प्रेम है, गुरु का आशीर्वाद है, वह इस प्रकार है जैसे बाबा शिव के देह में जो भस्म, सुगति संभूतन विमल विभूति, जो निर्मल विभूति, अगर बाबा शिव के शरीर में जो निर्मल विभूति सुशोभित होती है, वह व्यक्ति
व्यक्ति के मानव के जीवन में संपूर्ण मंगलकारी होती है। उसी प्रकार गुरु के वचन मानव जीवन में सर्वोपरि मंगल होता है, मंगलकारी होती है, जीवन आनंदित हो जाता है। गुरु के चरण कमलों के को प्रणाम करने से तो संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है, लेकिन गुरु के पद के जो नख है, जो नाखून है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सनातन प्रेमियों, गुरु के चरण कमलों के नाखून में इतनी ज्योति है जो संपूर्ण रवि के किरणों में है। मणिगण ज्योति, वह ज्योति एक मणियों के समूह के समान प्रकाशित होती। जितनी मणियों के समूह में ज्योति प्रकाशित होती है, एक नग से ही उतनी ज्योति प्रकाशित होती है, जिसके सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम भगवान के चरणों को वंदन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के चरणों पर अपना अपना निवेदन कर सकते हैं। और कहा नहीं गया है, मतलब गुरु ही भगवान के दर्शन कराते हैं, अर्थात आगे की कथा गुरु के ही चरणों में और समर्पित करेंगे। आज कथा को विश्राम देते हुए एक भजन प्रस्तुत करता हूं जो भगवान राम के चरणों में समर्पित है और गुरु के चरणों में समर्पित है। गुरु का एक भजन प्रस्तुत करता हूं, आप भी हमारे साथ भजनों का आनंद लें। गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे गुरुवर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक फूल जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। एक फूल जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, गुरु तेरा आशीष मिले मन की कली खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। मैं गुरु भक्त गुरु से प्रार्थना करता है कि गुरु सब कुछ आप कीजिए, लेकिन नजरों से मत गिराइए, चाहे जितना दंड हो दीजिए। भक्त कहता है नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। भक्त कहता है गुरु से, गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरे प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरे प्राण निकल जाए, गुरुवर मेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, गुरुवर मेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैं गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर मेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। जीवन का बस एक साधना है, एक पूजा है, एक निवेदन है कि अगर मेरे प्राण निकले तो हे गुरु मेरे सामने आपके दर्शन हो। बोलो सीताराम भगवान की जय। सद्गुरु